और मानसून के दौरान प्रदेश में जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं बीते साल आई आपदा की निशानों को देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं विकासनगर के जाखन गांव की, जो आपदा में तबाह हो चुका है। तकरीबन 1 साल बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र के हालातों का जायजा लेने पहुंची जी मीडिया की टीम ने। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 16 अगस्त 2023, जगह विकासनगर। घटना जमीन धंसने की। इसी दिन उत्तराखंड के विकासनगर में भारी तबाही को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विकासनगर में भारी बारिश के चलते जाखन क्षेत्र में जमीन धंस गई थी। सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। भारी लैंडस्लाइड की इस घटना में तकरीबन 10 घर जमींदोज हो गए थे। इसके साथ ही बहुत सी गौशालाएं भी इस आपदा में दफन हो गई थी। जाखन गांव में आपदा का प्रहार। भारी बारिश से जमींदोज हुए घर। आपदा के जख्म पैदा कर रही सिहरन। तबाही ने मचाया था तांडव। बीते साल आई आपदा ने यहां सब कुछ तबाह कर दिया। कभी हंसता खेलता ये गांव आज डरावने खंडहरों में तब्दील हो चुका है। आपदा के वक्त जानमाल के बड़े खतरे को देखते हुए यहां के लोगों को राहत देने के लिए सरकारी बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीणों के विस्थापन के लिए जमीन के चयन से लेकर विस्थापन प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए मशक्कत शुरू की। 1 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी विस्थापन प्रक्रिया पूरी न होने से आपदा प्रभावित ये ग्रामीण खफा नजर आ रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि विस्थापन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाए, ताकि किसी दूसरी जगह पर एक दूसरा हंसता खेलता जाखन गांव फिर से बसाया जा सके। जाखन ये वो गांव है जहां आपदा आई थी और आपदा के निशान आज भी यहां देखे जा सकते हैं। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहां पर पूरा हंसते खेलते परिवार यहां रहते थे और जाखन गांव के इस पूरे गांव पर आपदा ने ऐसा कहर बरपाया था कि यहां का पूरा गांव जो है जमींदोज हो चुका था। ठीक मेरे पीछे मैं उन पहाड़ियों को भी दिखाना चाहूंगा। वो जो ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहां हुआ था और उस लैंडस्लाइड की वजह से कहीं से जमीन ऊपर और कहीं से जमीन नीचे जमींदोज हो गई और यहां पर तकरीबन 10 घर जो है वो जमींदोज हो गए और उसके बाद कुछ गौशालाएं भी यहां दफन हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने यहां पर फौरी तौर पर यहां गांव के लोगों को स्कूल में और अन्य सरकारी बिल्डिंग में रहने के लिए जगह दी और उसके बाद विस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। ठीक यहां पर जो मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहां कुछ निशान भी है। देखिए, ये कुछ चौखट और सामान यहां आज भी बिखरा पड़ा है। तो यहां जो गौशालाएं थी और जो मकान यहां थे, वो ठीक यहां से बहुत दूर, वहां मैं दिखाना चाहूंगा, जंगल के पास जो फ्लड आया, वो फ्लड में बहकर ठीक वहां जंगल के पास जाके रुकी। तो देखिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा और आज भी ये यादें इन लोगों के जहन में बरकरार हैं। विकासनगर के जाखन गांव से मोहम्मद मुजम्मिल, जी मीडिया। वहीं इस गंभीर मामले पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है, रुद्रपुर गांव में सरकारी जमीन का चयन कर मकान बनाने के लिए आर्थिक राशि और जमीन के पट्टे तैयार कर लिए गए हैं। लगभग 10 महीने में हमने पूरा के पूरा रिहैबिलिटेशन प्लान, उनके पट्टे इत्यादि सब कुछ तैयार कर दिए गए हैं। पट्टे आवंटन की कार्रवाई हो चुकी है। आपदा की चोट के बाद ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों के साथ साथ हमारी भी सरकार से अपील है कि जल्द ही विस्थापन का काम पूरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर किया जाए, ताकि ये लोग फिर से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।